गरी राह चुनी तो मने। ओ दीवाने, ओ प्यासे, ओ रिंद, ओ पियक्कड़ भीतर के। गरी राह चुनी तो मने, उस राह पे राही चलते जाना रे, चलते जाना रे, चलते जाना रे। चाहे कितनी भी लंबी हो राह, राह राह राह, चाहे कितनी भी लंबी हो राह, दिया बन जलते जाना रे, जलते जाना रे। गर ये राह चुनी तो मने, इस राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया, साया साया साया, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया। सेवा में ही सभी की उसने अपना जन्म बिताया, बिताया, बिताया। कोई कितने भी फल तोड़े, 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 चाहे कितने भी फल तोड़े, उसे तो फलते जाना रे, फलते जाना रे, फलते जाना रे, फलते जाना रे। क्या निराला बचपन है ध्रुव प्रहलाद का, लव कुश का। क्या गजब बचपन है शुकदेव का, क्या गजब बचपन है नचिकेता श्वेत केतु का। क्या निराला बचपन मीरा सहजो राबिया का, इंदुमती गार्गी का। क्या निराला है बचपन उन दीवाने प्यासे रिंदों का। आज का माँ बाप कहता है अरे ये तो बुढ़ापे का सब्जेक्ट है,
बचपन जवानी का थोड़ा है। अरे पढ़ ले कुछ, थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे, क्यों प्यास की बातें करता है, प्रभु की बातें करता है। अरे छोटे से बचपन में ये बातें नहीं हुआ करती तो बुढ़ापे का सब्जेक्ट है, बुढ़ापे में हुआ करता है, बुढ़ियों का काम है, तेरा नहीं। आय हाय हाय, धन्य धन्य है वो माँ बाप जिसका बचपन में ही बच्चा प्रभु की प्यास लगा बैठा, प्रभु का दर्द बिछो बहा बैठा। धन्य धन्य है वो माता पिता, अपने आप को भीतर धन्य धन्य कहे और बाहर भी धन्य धन्य कहे। अरे मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, ना जाने क्या क्या बातें करता है, कितना शार्प, कितना इंटेलिजेंट। अगर बाहर की दुनिया में, बाहर की पढ़ाई में है तो माँ बाप कितना खुश, कितना प्रसन्न, कितना आनंदित। अगर वो बच्चा भीतर की दिशा में नंबर 1, भीतर की दिशा में उसकी प्यास दर्द दीवानगी में दिन रात रोता तड़फता मालिक के लिए, प्रभु के लिए हो, तो माँ बाप रोने बैठ जाता है। आय हाय हाय, अरे बचपन में क्या कर रहा है, ये बचपन इस काम के लिए थोड़ा है, खेल कूद के लिए। खूब मजा ले, खेल कूद कर, खूब हंसता खेलता रहो। कहाँ लग गया है तो, ये तो बुढ़ों का काम है, वृद्धों का काम है। आय हाय हाय, काश कि तेरी मोह ममता का अंधेरा थोड़ा कम हो जाता उसको देख करके। तूने तो और भी ज्यादा बढ़ा लिया और उसके भीतर भी उतारने की कोशिश किया, तूने महापाप किया। बचपन में प्रभु प्यास लगन उत्कंठा का दीप जल जाए तो माँ बाप धन्य धन्य होना चाहिए। माँ बाप दिन रात उस बच्चे को उसी दिशा में बढ़ने का एनकरेजिंग स्पिरिट बनकर के उतरने का पूरा प्रयोजन करना चाहिए। ऐसा नूरो नूर बालक कहां पैदा होता है। लाखों में कोई एक दीवानगी प्यास दर्द दीवानगी पिरोता है, वो भी प्रभु कृपा होती तब माँ बाप को दोनों हाथ जोड़ करके लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करना चाहिए प्रभु को कि ऐसा बच्चा, ऐसा बालक मेरे घर पैदा किया तूने, मैं तो धन्य धन्य हो गया। क्योंकि जो नॉलेज, जो ज्ञान मेडिटेशन में है वो एजुकेशन में नहीं। एजुकेशन बहिर्मुखी बनाएगा, मेडिटेशन तुझे बाहर भीतर दोनों ओर जगमगा देगा, दोनों ओर की मालकी, दोनों ओर की दीवानगी पिरो देगा। काश कि ये माँ बाप के पास भी होता अनमोल हीरा मेडिटेशन का। अगर किसी बच्चे में उतरा है तो माँ बाप धन्य धन्य करे, नृत्य करे, नाचे, बार बार नाचे। तेरे जैसा किस्मत वाला दुनिया में कोई नहीं जिसके घर ऐसा बालक पैदा हो जाए। किंतु मोह ममता के अंधेरों ने, अज्ञानता अविद्या के अंधेरों ने तुझे डुबो डाला। जीवन छोटे छोटे बालकों का देख लेना, क्या गजब का नूर पिरोया है उन्होंने अपने जीवन में कि सदा सदा के लिए चारों युगों में आबाद हुए, माँ बाप भी आबाद हुए, खुद भी आबाद हुए। ये चारों युगों की आबादी है, बाकी सारी आबादियां एक युग की हैं। ये एक आबादी चारों युगों की है जो अपने आप में पूरी तरह से उतर गया, अपने आप को जगमगा बैठा, अपने मालिक को, अपने प्रभु को, अपने प्रीतम को, अपने साहिबा को सदा सदा के लिए अपना बना बैठा। उस जैसा बचपन, उस जैसी जवानी, उस जैसा बुढ़ापा दुनिया में कहां है, आज के समाज में कहां है।
कोई विरला होता है। घर ये प्यास दर्द दीवानगी का आलम तुम्हारे किसी भी बच्चे में उतर गया, जवानी में उतर गया, उसके आगे नतमस्तक हो जाना। भीतर भीतर अपने आप को किस्मत वाला समझ लेना, तकदीर वाला समझ लेना कि काश कि मेरे पे प्रभु कृपा हो रही है कि मेरे को भी आबाद करने वाला कोई पैदा हो गया है। इस दिशा से बढ़कर के दुनिया में कोई दिशा नहीं, कदाचित कभी नहीं, न थी, ना है, ना होगी। चाहे कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाएं, कितने बड़े बड़े फिलोसफर हो जाएं, कितने बड़े बड़े लॉजिशियन हो जाएं, मैथमेटिशियन हो जाएं, किंतु ये दिशा सबसे सर्वोपरि है। इस दिशा में उतरना हर एक की प्यास लगन उत्कंठा है। टॉप के साइंटिस्ट भी, क्या गजब कहता है एडिसन, मरते वक्त जब उसके भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया तो हैरान रह गया। मैं दुनिया भर को जगमगाने वाला, मैं दुनिया भर को बल्ब देने वाला, बिजली पैदा करने वाला मिस्टर एडिसन कहता है, मरते वक्त कहता है, मैंने सारी दुनिया को जगमगा दिया, सारी दुनिया को प्रकाशित कर दिया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश उतार दिया, अंधेरे का नामो निशाना बचा, मैंने रात को भी दिवस में बदल दिया, किंतु मेरे भीतर अंधेरा। हैरान रह गया 77 वर्ष का, मरते समय दुनिया भर को प्रकाशित करने वाला, दुनिया भर को लाइट प्रदान करने वाला, बिजली प्रदान करने वाला, दुनिया भर को प्रकाशित करने वाला, रात को भी दिवस में बदल देने वाला एडिसन मरते वक्त रो पड़ा। भीतर अंधेरा, मैं अंधेरे लेकर के जाऊंगा, अंधकार लेकर के जाऊंगा, अंधेरा लेके जाऊंगा। दुनिया भर को प्रकाशित करने वाला मेरे भीतर अंधेरा। क्या मेरा बल्ब इन्वेंट किया हुआ, इजाद किया हुआ मेरे भीतर के अंधेरों को दूर नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। भीतर से आवाज उठी, नहीं कर सकता। भीतर का बल्ब भीतर के काम के लिए, बाहर का बल्ब बाहर के काम के लिए। ये बल्ब बाहर के भीतर के अंधेरों को दूर नहीं कर सकते। भीतर का अंधेरा दूर करना है तो भीतर का बल्ब जगा। भीतर के अंधकार को दूर करना, अंधेरों को दूर करना सर्वोपरि सर्वप्रथम तेरा धर्म था, तेरा फर्ज था। बहुत गजब किया तूने, बाहर का धर्म निभाया, बाहर का फर्ज निभाया, बाहर की ड्यूटी निभाई, किंतु अपने आप को तूने सदा सदा के लिए अंधेरों में डाल दिया। मरते वक्त अगर तुझे याद आ रही है, काश ये याद, ये स्मृति तेरी, ये रिमेम्बरेंस तेरी जीवन के रहते रहते आती तो दोनों ओर नूरो नूर हो सकता था, दोनों ओर जगमगा सकता था। बाहर का बल्ब तो बाहर के काम आता, भीतर का बल्ब तेरा भीतर काम आता, दोनों ओर से प्रकाशित होता। बाहर का बल्ब भीतर के काम नहीं आएगा, बाहर की दुनिया में काम आएगा, बाहर के व्यवहार में काम आएगा, बाहर के कार्यकलाप में काम आएगा। भीतर तो अंधेरों से लादता चला जाएगा। घर भीतर का बल्ब तेरे पास नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा, टेंशन ही टेंशन, स्ट्रेस ही स्ट्रेस। यू विल बी इन ए स्ट्रेसफुल स्टेट ऑल द टाइम। एडिसन रोते रोते संसार से गया। दुनिया भर को प्रकाशित करने वाला स्वयं रुदन अवस्था में गया। काश कि मुझे मालूम होता कि मेरे बाहर का इजाद किया हुआ बल्ब भीतर के अंधेरों को दूर नहीं कर सकता, तो मैं भीतर का अंधेरा भी दूर करने में सक्षम हो सकता था। मैं बल्ब भीतर का भी जगा सकता था। मुझे मालूम ना था, मुझे पता ना था। भीतर अंधेरों से लदा हुआ संसार से विदा हो गया एडिसन। रोता रोता गया, बिलखता गया। एक बात, ये कमजोरी कमी उसने खुद अपनी आंख से देख लिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं भारत माँ की संतानों कि हमें बाहर भीतर दोनों और का पता है। वो अलग बात है कि हम बाहर को महत्व ज्यादा दे रहा है, अपने भीतर को नहीं। भीतर की प्यास लगन उत्कंठा नहीं है,
किताबी ज्ञान भीतर का भी बाहर का भी लिए फिरता है और ना जाने कितना लोगों को गलत दिशा दिए फिरता है, लोगों को संसार की तरफ लगाते चले जा रहा है। अपनी प्यास दर्द दीवानगी तो है नहीं, किताबी ज्ञान है, उसी के आधार पर दुनिया की ओर लगाते चले जाते हैं सारे संसार को, ना कि भीतर की प्यास उठाते, भीतर का दर्द उठाते, भीतर की दीवानगी की ओर ले जाते तो बाहर भीतर दोनों ओर की गरीबी सदा के लिए कट जाती, सदा सदा के लिए गरीबी कट जाती। हर इंसान भीतर से इतना सक्षम है, इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि अगर थोड़ा सा जगमगा जाए उसको कोई परवाह नहीं किसी की, उससे कुछ लेना देना भी नहीं। कछु हो जाए तो वाह वाह, कछु ना हो जाए तो भी वाह वाह। अपने आप में इतना संतुष्ट, इतना तृप्त, इतना आनंदित जो इंसान है वो दूसरों को भी आनंद प्रदान करेगा, दूसरों को भी संतुष्टि देगा, दूसरों की जीवन दिशा को बदल देगा, दूसरों की जीवन दिशा में तनिक मात्र कमी नहीं आने देगा। ये एकमात्र देन सबसे निराली, शानो शौकत से ओतप्रोत ये देन, ये लेगेसी जो बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, नानक ने दिया, कबीर ने दिया, जो मीरा सहजो राबिया ने दिया, हजारों हजारों दीवाने प्यासों ने दिया, जो देन उन्होंने दिया चारों युगों में आबाद हो गए। जिन्होंने इसको कमर्शियल बनाया, रुपए पैसे का एकमात्र ढांचा बनाया, केवल मात्र ठगने का, दुनिया को धोखा देने का एकमात्र साचा बनाया, वो इंसान जिंदगी के रहते रहते दो कौड़ी का हो जाएगा। वो धोखा प्रेम कपट जाल नहीं चल सकता, जोर लगा ले कोई, ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्या गजब की पुकार उठाई छोटे छोटे बालकों ने, छोटे छोटे वीरों ने, दुनिया में ऐसे छा गए कि सबको बता दिया कि बचपन जैसा आलम, बचपन जैसी अवस्था दुनिया में कोई दूसरी नहीं। घर मालिक की ओर लग गई तो एक दिन दिया जगमगा जाएगा, एक दिन दीप जगमगा जाएगा, और घर संसार की ओर लग गई तो संसार के दीप जलाएगा, भीतर अंधेरा छा जाएगा। घर भीतर का दीप जला तो बाहर भीतर दोनों ओर जगमगा जाएगा। तो बचपन, जवानी, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में लगन, प्यास, उत्कंठा उठ जाए, उसको प्रायोरिटी देना, उस प्यास को अधिक से अधिक प्राथमिकता देना, अधिक से अधिक पकड़ना, उसी की ओर ध्यान देना, तो चारों ओर से जगमगा जाएगा। बीता हुआ समय तेरा कितना भी बुरा हो, कितना भी हीन भावना से भरा हो, कितना भी पाप सहित हो, सब पुण्य रूप हो जाएगा, पुण्य ही पुण्य छा जाएगा। सब ओर से तेरा कर्म, विकर्म कितना भी हो, अकर्म हो जाएगा। धन्य धन्य हो जाएगा। तो अगर तो किसी भी अवस्था में अपने भीतर अपने मालिक को पिरोएगा, बाहर जिंदगी भर गुलाम बन बन करके दूसरों के माइंड के, दूसरों के, मरते चले जाओगे, हाथ क्या लगेगा, क्या हाथ लगेगा? कभी विचार करो। बहुत प्रैक्टिकल बात है यहाँ, बहुत सहज बात है, छोटी सी बात है। आज तक के जीवन में हाथ लगा क्या है तेरे, जिस पे तू गौरव कर सके, गरिमा कर सके कि वाकई मैंने कुछ पाया है, जीवन का कुछ पाया है, अपनी अमरता का कुछ पाया है। कदाचित कभी भी जीवन में कभी ना सोचना, कभी ना विचारना कि हम आए सत्संग में और भेंट किया और चले गए, गुरु पूर्णिमा हो गई, मना लिया, बस हो गया, हो गई फॉर्मेलिटी पूरी, औपचारिकता पूरी। ये औपचारिकताएं, ये फॉर्मेलिटी यहां नहीं निभेगी, यहां कदाचित नहीं निभेगी तुम्हारी। यहां तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र तुम्हारी अपने आप से प्रीति चाहिए, एकमात्र प्रेम प्रेम प्रेम, प्यास दर्द दीवानगी चाहिए। वो किसी में भी बरस गई, बस
वही हमारी भेंट है तुम्हारे से। वही गुरु पूर्णिमा की भेंट है सबसे बड़ी। तुम्हारे भीतर कुछ प्यास जग जाए मालिक के लिए, अपने लिए, अपने आप के लिए, प्रभु के लिए। तुम्हारे भीतर थोड़ी सी प्यास उठ जाए, वही भेंट है, एकमात्र वही भेंट है। गुरु पूर्णिमा की भेंट यही है। तुम्हारे भीतर पूर्णिमा की प्यास उठ जाए, भीतर अंधेरे अमावस ही अमावस, 12 मास 24 घंटे अमावस। अरे बाहर के आकाश में तो 15 दिन अमावस, 15 दिन पूर्णिमा। तुम्हारा हाल चाल क्या है भीतर का? अरे बाहर प्रकृति का खेल कितना निराला है, वो तुमसे ज्यादा बड़ी है, बजाय कि तुम बड़े होने चाहिए थे। तुम्हारे भीतर इतना भी नहीं है। फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, औपचारिकता निभाते हो मालिक के प्रति, मालिक के प्रति, प्रभु के प्रति, प्रीतम के प्रति। भयवश लालचवश भजन करते हो, कोई प्यास दर्द दीवानगी नहीं है, उसके साथ मिलने की, उसको पाने की, उसको देखने की कोई प्यास नहीं है तेरे पास। मानव जन्म में तेरे पास प्यास नहीं, उसकी प्यास संसार के लिए बहुत, चारों तरफ के लोगों के लिए बहुत, परिवार के लिए बहुत, एक एक बच्चे के लिए बहुत, किंतु तेरी अपनी प्यास जीरो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कभी जीवन सुखद नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, कभी जीवन सुखी नहीं होगा। जोर लगा ले, जब तक तेरे भीतर प्यास मालिक की नहीं है। बचपन हो, जवानी हो, वृद्धावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, उस अवस्था में भीतर स्थान बना लेना मालिक का। उस अवस्था को अवस्थित कर देना, व्यवस्थित कर लेना, उस अवस्था को अस्तित्व में उड़ेल देना। बीता हुआ समय भी आबाद हो जाएगा। ये चारों युगों की देन है। बाकी सारे कार्य एक युग की देन हो सकता है, किंतु ये तो चारों युगों की देन है। इतना सुंदर सुपर साइंस का ढांचा तुझे मिला मानव जन्म में, और तूने गंवा दिया। बड़ी बड़ी एजुकेशन के आलम पर तूने अपने आप को ग्रेट बनाया, किंतु भीतर तो अंधकूप में पड़ गया। भीतर अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अंधेरा पिरो लिया, और बाहर बड़े शिखरों पर बैठ गया। साइंटिस्ट, फिलोसफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन बनकर के, थिंकर बनकर के। क्या पाया तूने अंतिम घड़ी में? एकमात्र 2 आंसू। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट 2 आंसू लेके जा रहा। मॉर्गन, रॉकफेलर, कार्नेगी, चाइल्ड रुथ जैसा बैंकर, धनी, परम धनी, एकमात्र 2 आंसू लेकर के संसार से जाए। क्या खाक जीवन है? क्या पाया जिंदगी में? क्या पाया? अंधेरा ही अंधेरा, अंधकार ही अंधकार। काश ये जीवन जगमगाता भीतर से और बाहर दोनों ओर से। धन्य धन्य होता। जो भीतर जागा वो बाहर भी जागा, जो भीतर प्रकाशमान हुआ वो बाहर भी प्रकाशित हुआ। जो भीतर अनलाइटेंड हुआ, जिसने अपने भीतर का दीप जलाया, जो जलाई अपना अंधेरा विदा किया सर्वप्रथम, वो बाहर के अंधेरों को विदा करने में भी सक्षम हुआ। वो बाहर के जगत में भी खूब जगमगाया। इसीलिए बार बार भीतर की दिशा में उतर के देखना। ये जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओ मालिक, ओ मुर्शिदो साहिबा, संभालोगे तुम। संभालोगे तुम। आशा हमें है, आशा हमें है, ये विश्वास है।
आशा हमें है, ये विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, निकालोगे तुम, निकालोगे तुम, निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, ये प्यास तुमने दिया है, ये दर्द तुमसे लगा है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। ओम गुरुवे नमः, 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 ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः। आमीन गुरुवे नमः, आमीन गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः 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 नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हर हर नमो नमः, हर हर नमो नमः, नमो नमो नमः, नमो नमो नमः, हरि नमो नमः, हरि नमो नमः, हर हर नमो नमः, हर हर नमो नमः, नमो नमो नमः, नमो नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, हरि नमो
नमो नमो नमो नमो नमो नमः। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की प्रथम बैठक प्यास दर दीवानगी से ओतप्रोत बैठक यहीं संपन्न होती है। बस इतना ही स्वीकार करना। ओम ओंकार आमीन आमेन।